तो अब प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन फंक्शन, इसी के साथ इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए फंक्शन समझने से पहले मैंने डिमांड में भी कहा था आपसे कि फंक्शन, आप लोगों ने मैथ्स में भी फंक्शन पढ़ा होगा। मैथ्स में हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। मैथ्स में फंक्शन किस टाइप के होते थे सर? x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y प्लस 2, इस तरीके के कई फंक्शंस भी आपने पढ़े। ये भी एक फंक्शन था। तो यहाँ पर क्या कहता था कि वैल्यू ऑफ x इज टोटली डिपेंडेंट ऑन y। जो x की वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है? y पे डिपेंडेंट है। यानी कि x की वैल्यू किस पे निर्भर करती है? y पे। अगर मैं y 2 पुट करूंगा सर 2 + 2 4 आंसर आएगा x का। मैं 5 पुट करूंगा 7 आंसर आएगा x का। मैं 9 पुट करूंगा 11 आएगा। समझ रहे हैं ना? x की वैल्यू y पे डिपेंडेंट है, यानी कि x इज द फंक्शन ऑफ y। x इज द फंक्शन ऑफ y। आइए हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन इन इकोनॉमिक्स। यहां भी है सर, अब डरिएगा मत। मैथ्स में कई बच्चों ने मैथ्स छोड़ दिया होगा और सर मैथ्स की बात कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन इकोनॉमिक्स में देखिए आप प्रोडक्शन फंक्शन को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, एक्स कमोडिटी की जो क्वांटिटी प्रोडक्शन है वो फंक्शन होता है एल और के का। एल और के का। अब एल और के क्या है? एक यहाँ मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है और दूसरा मैंने कहा एक ये प्रोडक्शन फंक्शन है और सिमिलर एक ये भी है आपका फंक्शन एल के। जरा ध्यान से देखिए, इसमें मैंने के ऊपर बार का साइन यूज़ किया, इसमें के पर बार का साइन यूज़ नहीं किया। फिलहाल उसको भूल जाइए। देखिए यहाँ पर क्यू एक्स क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी, सही है। एक्स वस्तु का उत्पादन दिखाता है, ये सही है। एफ क्या है सर? यहाँ पर फंक्शन, बोले तो फलन, सही है, इसे फलन कहा जाता है। एल क्या दिखाता है यहाँ पर? लेबर, ठीक है, लेबर्स यानी कि श्रम। श्रम है ये आपका, यानी कि श्रमिक हैं। के क्या है यहाँ पर? कैपिटल है। ये क्या है सर? कैपिटल, बोले तो पूंजी, सही है। तो जो कैपिटल है के से प्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा कैपिटल को। और जो है हमारा लेबर्स है यहाँ पर, वो लेबर्स को हम लोग यहाँ दिखाते हैं एल से। फंक्शन एफ है यहाँ पर और प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी यानी कि एक्स वस्तु का उत्पादन ये है आपका, सही है। अब समझिए ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है, मीनिंग सेम है, लेकिन किस सिचुएशन में इसको ड्रॉ करते हैं, किस सिचुएशन में इसको करते हैं, इसे कहा जाता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ये किसको दिखाएगा? दीर्घकालीन उत्पादन फलन। और ये दिखाएगा सर जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि अल्पकाल उत्पादन फलन। ये अल्पकाल उत्पादन फलन है, ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि दीर्घकाल, सही है। ये छोटे समय के लिए, ये है लॉन्ग रन के लिए, यानी कि ये छोटे समय का मतलब समझ सकते हो आप 1 to 5 ईयर्स को यहाँ पर, यानी कि प्रोडक्शन के केस में 1 to 5 ईयर्स आप शॉर्ट टर्म पीरियड मान सकते हो। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन भी कह सकता हूँ शॉर्ट रन की जगह, और लॉन्ग रन की जगह लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन भी कह सकता हूँ। मोर देन 5 ईयर्स के लिए प्रोडक्शन में काउंट होता है लॉन्ग रन। क्लियर है? जनरली आपने सीखा होगा 1 साल को हम शॉर्ट रन कहते हैं, शॉर्ट टर्म कहते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड, और लॉन्ग रन कहते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए। यहाँ पर प्रोडक्शन आपको पता है किसी भी बिजनेस को सेट करने में, समझने में, उसको करने में 5 ईयर्स तो एटलीस्ट चाहिए आपको। समझ आ गया? तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जब भी बताया जाएगा आप के ऊपर बार का साइन यूज कर देंगे। अगर आपके लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात की जा रही है तो आप एल और के सिंपल दिखाएंगे, बार का साइन नहीं। समझिए इसका मतलब क्या है? अगर के बार लगाया गया है, देखिए यहां पर मैंने लिखा के बार, इसका मतलब है कांस्टेंट कैपिटल। क्या है ये? कांस्टेंट कैपिटल, यानी कि स्थिर पूंजी। क्या है सर? स्थिर पूंजी। सिंपल सी बात है कि शॉर्ट रन में आप इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये के बार किस में है सर? शॉर्ट टर्म पीरियड में। शॉर्ट टर्म पीरियड कह लीजिए या फिर शॉर्ट रन कह लीजिए, सही है। अल्पकाल समय में क्या होता है? जो कैपिटल होती है स्थिर होती है, आप उसको बढ़ा या घटा नहीं सकते। मान लीजिए आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग के साथ चालू किया बिजनेस, 2 मशीनों के साथ किया, आप स्टार्टिंग स्टेजेस में ही आप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप मशीनों को चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब मशीनें और नहीं बढ़ा सकते, लैंड एंड बिल्डिंग और नहीं बढ़ा सकते। अगर इतनी कैपेसिटी होती तो कई लोग बिजनेस बहुत बड़े सिरे से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, जब आपका बिजनेस थोड़ा सा सेटअप हो जाता है, अच्छे तरीके से चल जाता है, तब आप उसे चेंज करते हो। देखिए लेबर एंड कैपिटल की अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर जो के है वो क्या है? चेंजेबल कैपिटल। चेंजेबल का मतलब है चेंजेबल कैपिटल, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी। परिवर्तनशील पूंजी, ठीक है।
परिवर्तनशील पूंजी जो है आपका, तो मैंने कहा कि जो के है वो चेंजेबल कैपिटल, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी। परिवर्तनशील पूंजी से समझ जाइए, इसका मतलब ये है कि आप कैपिटल को, जो कैपिटल है उसे आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है। कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में आप कैपिटल को, ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल है आपके पास उसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज अगर कहूं तो आप नहीं कर सकते। क्लियर है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते कैपिटल को शॉर्ट टर्म में, इसीलिए यहां पर के ऊपर बार लगाया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहां के ऊपर बार नहीं है क्योंकि आप आसानी से उसे बढ़ा या घटा सकते हैं अपने प्रोडक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। समझ आ गया, उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूंजी को बढ़ाया जा सकता है लॉन्ग रन में, और उत्पादन घटाने के लिए पूंजी को घटाया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट रन में यह पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सर प्रोडक्शन फंक्शन समझ आ गया होगा आपको क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन आप देंगे, चाहे लॉन्ग रन है चाहे शॉर्ट रन है, डेफिनेशन एक ही है, फर्क इतना है चेंजेस के यहां बार लगाना है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में बार नहीं लगाना। डेफिनेशन एक ही चलेगी। क्या डेफिनेशन लिखने वाले हैं, देखिए सिंपल एक डेफिनेशन है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्लियर करा देता हूं, और वही डेफिनेशन आपकी चलेगी आगे तक। क्लियर है, ये सारी चीजें लिख ली होगी आपने। मैं आपको बता देता हूं सिंपल डेफिनेशन क्या है। टेक्निकल, देखिए टेक्निकल रिलेशन, टेक्निकल रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी and its production factors, technical relation between production of X commodity and its production factor, यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों के बीच तकनीकी संबंध। देखिए किसी वस्तु के उत्पादन, किसी एक्स वस्तु के उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों क्या, एल और के, उत्पादन के साधनों के बीच तकनीकी संबंध। कौन सा रिलेशन, टेक्निकल। अभी तकनीकी संबंध क्यों बोला सर, आपको पता होना चाहिए वहां पर टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए हो रहा है कि कितनी लेबर लगानी, कितनी कैपिटल लगाना, उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने लेबर ज्यादा लगाए हैं, कैपिटल कम है यानी कि मशीनें कम है, अगर आपने मशीनें ज्यादा लगाई, लेबर कम है, उन दोनों का ही अलग अलग आपको भुगतान करना पड़ेगा, अलग अलग प्रोडक्शन में चेंजेस आएंगे। तो समझ जाइए टेक्निकल रिलेशन को दिखाता है कि किसी वस्तु के उत्पादन जो होता है, आप समझ जाइए जो एक्स वस्तु का उत्पादन होता है, किसी वस्तु का उत्पादन होता है, वो किस पे डिपेंडेंट है सर, एल और के पे। किसका फंक्शन है सर, क्वांटिटी प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन लेबर एंड कैपिटल। बोले तो प्रोडक्शन फैक्टर्स, जो एक्स वस्तु का उत्पादन है किस पे निर्भर करता है सर, उत्पादन के साधनों पर। अगर आप लेबर्स बढ़ाएंगे, शॉर्ट टर्म में लेबर बढ़ाएंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेबर घटाएंगे प्रोडक्शन घट जाएगा। लॉन्ग टर्म में बात करूं तो कैपिटल और लेबर दोनों ही अगर बढ़ाएंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा पूरा चांस है, और अगर दोनों को कम करेंगे प्रोडक्शन घट जाएगा। सही है, यानी कि लॉन्ग रन में दोनों को चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट रन में इसको चेंज कर सकते हैं। समझ आ गया। मैंने कहा कि किसी वस्तु के एक्स वस्तु के उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों में तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है, उत्पादन फलन कहते हैं। सही है, टेक्निकल रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी एंड इट्स प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। उसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यही प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन है शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग रन में भी, दोनों में एक ही डेफिनेशन। फर्क कितना है बता दीजिएगा नोट पॉइंट में। यहां पर सिर्फ लेबर चेंजेबल होते हैं, कैपिटल कांस्टेंट होती है। यहां पर क्या होता है, लेबर और कैपिटल दोनों ही चेंजेबल होते हैं। इसी के साथ ही आपका एक कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन फंक्शन और प्रोडक्शन खत्म हो गया है। अब आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़िएगा और जिसे कहते हैं कि बस इंतजार कीजिए आपके नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का, और फिर मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए और नए कॉन्सेप्ट के साथ भी।